अब तक हम 5 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथाएं सुन चुके हैं। और आज हम शुरू करेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। और यह आत्मा जो आपसे बात कर रही है, इसका नाम है भास्कर योगाचार्य। तो आइए आरंभ करते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर किस कारण से पड़ा, इस पर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा महाभारत काल की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के मध्य हुआ था। इस युद्ध ने भारत में बड़े महान वीरों की क्षति हुई थी। दोनों ही पक्षों से अनेक महावीरों और सैनिकों को युद्ध में अपने प्राण गंवाने पड़े थे। इस युद्ध में शामिल होने वाले दोनों पक्षों के गुरु द्रोणाचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। कौरवों और पांडवों ने जिस स्थान पर दोनों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया गया था, वह स्थान है आज उज्जनक के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आज भगवान महादेव का भीमशंकर विशाल ज्योतिर्लिंग है। कुछ लोग इस मंदिर को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहते हैं और ये इसी नाम से प्रचलित है। और भीमशंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इसमें कहा गया है कि पुराने समय में भीम नाम का एक राक्षस था। वह राक्षस कुंभकर्ण का पुत्र था, परंतु उसका जन्म ठीक उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। अपने पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों होने की घटना की उसे कोई जानकारी नहीं थी। समय बीतने के बाद जब उसे अपनी माता से इस घटना की जानकारी हुई, तो वह श्री भगवान राम का वध करने के लिए आतुर हो गया। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने ना चाहकर भी उसे विजय होने का वरदान दिया। वरदान पाने के बाद राक्षस निरंकुश हो गया। उसने मनुष्य के साथ साथ देवी देवताओं को भी भयभीत कर दिया। धीरे धीरे उसके आतंक के चर्चे हर जगह होने लगे। युद्ध में उसने देवताओं को भी परास्त करना प्रारंभ कर दिया। जहां जाता वहां मृत्यु का तांडव होने लगता। उसने सभी ओर पूजा पाठ बंद करवा दिया। अत्यंत परेशान होने के बाद सभी देव भगवान शिव की शरण में आए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि इस राक्षस का वध करें, इस राक्षस से संसार को मुक्ति दिलाएं। भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिलाया कि वे इसका उपाय निकालेंगे और भगवान शिव ने उस राक्षस को नष्ट कर दिया। सभी देवों ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर जहां उन्होंने इस राक्षस भीम का वध किया है, वहीं पर शिवलिंग रूप में विराजित हो जाएं। और उनकी इस प्रार्थना पर भगवान शिव ने उनकी स्वीकृति दी और वे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी वहां विराजित है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को ये कथाएं सुनने में बहुत ही आनंद आ रहा है और ये कथाएं जानकर हमें जो खुशी मिलती है, मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने परिवार एवं संबंधियों में भी ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी हमारे धर्म की जानकारी ले सकें। और इसी तरीके के और पॉडकास्ट और कथाएं सुनने के लिए सुनते रहिए, देखते रहिए भास्कर योगाचार्य। ओम नमः शिवाय।